डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। तो बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। या आपने पहले भी पढ़े होंगे बच्चों, और आइए आज इन्हें फिर से रिपीट कर लेते हैं। विराम चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह, उदाहरण, लाघव चिन्ह, निर्देशक, ये काफ़ी सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है, विराम चिन्ह होते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह की आवश्यकता, ठीक है, विराम चिन्ह की जो आवश्यकता होती है, सबसे पहले विराम चिन्ह की आवश्यकता पढ़ेंगे, ठीक है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, ठीक है। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी लाइन लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं तो विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, जहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या रुक गई है या वहाँ पर ठहर गई है, ठीक है। ठहराव, जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही एक दूसरा नाम है। जो ये आराम है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं बच्चों, कोई भी, अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप एक ठहराव लेंगे, ब्रेक लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर का एक क्या लेंगे बच्चों, ब्रेक लेंगे, आराम करेंगे, ठीक है। उसी को, आराम को हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। पहले विराम होता है फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता होती है। जैसे हम आराम को विश्राम बोल देते हैं, वैसे ही हमारी जो शब्दकोश है, जो ये हमारी लाइनें हैं या हमारा जो ये लेसन है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, विराम कह रहे हैं। विराम चिन्ह की चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर फिर आराम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ये आ रहा है, ठीक है। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है, ठीक है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी, ठीक है, और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे विराम चिन्ह का नाम, ठीक है। यहाँ पर विराम चिन्ह का नाम है, यहाँ चिन्ह है, ठीक है। यहाँ भी विराम चिन्ह का नाम है और यहाँ चिन्ह है, ठीक है। अब हम अपने विराम चिन्ह का नाम पढ़ेंगे और चिन्ह देखेंगे। कौन से विराम चिन्ह पे कौन सा नाम होता है और कैसा वो चिन्ह होता है। सबसे पहले हमारा जो विराम चिन्ह आता है, पूर्ण विराम आता है, ठीक है। पूर्ण विराम हमारा होता है एक डंडा, इस तरह से होता है, ठीक है, पूर्ण विराम। अर्ध विराम बच्चों हमारा एक बिंदु और इस तरह से कोमा जैसा होता है, ठीक है। और विस्मय बोधक चिन्ह तो आप जानते होंगे, एक डंडा खींच के बिंदु लगा दिया जाता है तो विस्मय बोधक चिन्ह हो जाता है। उद्धरण, जो उद्धरण होता है वो हमारा, कोई भी हमने कार्य किया या काम करा, कुछ भी शब्द लिखा तो हम इस तरह से उसे क्या कर देंगे, उद्धरण कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आएगा लाघव चिन्ह हमारा एक 0 पॉइंट जैसा हो जाएगा। निर्देश चिन्ह हमारा ऐसे डैश जैसा हो जाएगा, ठीक है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह कैसा होगा बच्चों, इस तरह से होगा, इस प्रकार से होगा। जैसे वी बनाते हैं हम अपने अल्फ़ाबेट में, ABCD में, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हर्ष पद या त्रुटि पूरक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक सरल सी भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे अल्प विराम की। अल्प विराम हमारा कैसा होगा, कोमा होगा, ये एक छोटू सा कोमा होगा, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। आपको प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। कोष्टक हमारे इस प्रकार से होंगे। 3 तरह के हमारे कोष्टक चिन्ह होते हैं, ठीक है। योजक हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। और विवरण चिन्ह में पहले 2 बिंदु और फिर एक सीधी लाइन हो जाएगी। और उपविराम हमारा 2 बिंदु हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। आए आपको समझ कि हमारे जो विराम चिन्ह होते हैं किस तरह से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखिए। पूर्ण विराम, सबसे पहले पूर्ण विराम हमारा एक डंडा होता है। आपको मैंने अभी बताया था, जब एक कथन समाप्त हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक एवं विषय बोधक वाक्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ। जो प्रश्नवाचक होता है हमारा, उसको छोड़कर बाकी सब में हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम लगता है अंत में, ठीक है।
जैसे पीने के पानी की कमी हो रही है, तो हमने क्या करा, पूर्ण विराम लगा दिया। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्या करा, पूर्ण विराम लगा दिया। अब बात करेंगे अल्प विराम की। एक ही वाक्य में जब कुछ नामों का उल्लेख, तो हमने पूर्ण विराम यहाँ पे अल्प विराम लगाया। वाक्यांश अथवा उपवाक्य हो तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। गद्य एवं पद्य दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या प्रयोग देखिए, ठीक है, किस तरह से, ये उदाहरण है कुछ बच्चों, किस तरह से वह आता है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर वह आता है, तो हमने क्या करा, अल्प विराम यहाँ पे लगा दिया। वह आता है, यहाँ पर हमारा छोटा जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, वो हमारा वहाँ ख़त्म हो गया। तो कैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, वह आता है, काम करता है, फिर से हमने क्या करा, अल्प विराम लगा दिया, फिर और चला जाता है, यहाँ ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, और जहाँ पर अभी बात हमारी अधूरी रह रही है बीच बीच में, वहाँ अल्प विराम लगेगा, ठीक है बच्चों। खीर में माँ ने काजू, काजू, ठीक है, किशमिश को लगा रखा है ना बच्चों हमने अल्पविराम, और इलायची डाली है, ठीक है। राम लक्ष्मण, यहाँ पे लग गया अल्पविराम। भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे, ठीक है। आप निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचें, फिर हमने अल्पविराम लगा दिया। समझें, अल्पविराम, सलाह लें, अल्पविराम, तभी ठीक रहेगा, ठीक है। उठकर, यहाँ पर वह खाली उठकर, तो यहाँ पे हमने क्या करा, अल्पविराम का इस्तेमाल किया, ठीक है। नहाकर और खाकर अर्पित कॉलेज जाएगा, कॉलेज चला गया, ठीक है। अब बात करेंगे अर्धविराम की। अब बच्चों अर्धविराम की बात करेंगे। पूर्ण विराम से कम किंतु अल्पविराम से अधिक समय रुकना हो तो उसे अर्धविराम कहते हैं। जो पूर्ण विराम होता है बच्चों, पूर्ण विराम से कम, और जो अल्प विराम होता है उससे ज़्यादा, उसे कहते हैं अर्धविराम, ठीक है बच्चों। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसका एक उदाहरण है हमारा, बुरी संगति से बचो। तो ये हमारा अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम है, ठीक है। अच्छी संगति करो, ठीक है। और इसका सेकंड जो है आपका वो है एग्जाम्पल, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठो, ठीक है। यहाँ पे आपका अर्ध विराम आ गया है। और व्यायाम करो, ठीक है, यहाँ भी पौष्टिक भोजन करो, और प्रसन्न रहो, स्वस्थ, अपने आप ठीक रहेगा, ठीक है। बात करेंगे प्रश्नसूचक चिन्ह की। प्रश्नसूचक चिन्ह आप जानते हैं कि किस तरह से हम लगाते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगता है। कभी कभी प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि नहीं होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से ही उस वाक्य का प्रश्न होना जाना जा सकता है। जैसे तुम भी हमारे साथ चलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह है, तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है। इस तालाब में मछलियाँ भी हैं, ठीक है। आजकल के नेताओं को ईमानदार, यहाँ पे आ रहा है ना, कहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों विस्मय सूचक की, ठीक है। विस्मय सूचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयबोधक अवयव के बाद तथा कभी कभी विस्मयबोधक वाक्यों के अंत में भी होता है। जैसे अरे, अरे के बाद आ रहा है बच्चों, ये विस्मयबोधक है। अरे एकदम से आश्चर्यचकित होकर जो हम बात करते हैं उसमें हमारा चिन्ह विस्मयबोधक सूचक लगता है, ठीक है। अरे आज तो तुम भी जल्दी उठ गए, बहुत खूब, ठीक है, लगे रहो। अब बहुत खूब एकदम से वो आश्चर्यचकित वाला है। तो अब सेकंड है हमारा वाह। अब सबसे पहले हमारा यहाँ वाह है, वाह, ठीक है, कितना मनोहारी दृश्य है, ठीक है। छी कितना गंदा पानी है, ठीक है। कोई गंदी चीज़ देखें, कोई शॉकिंग चीज़ देखें कि एकदम से अचानक से हमें क्या हो गया, अचानक से हुई चीज़ों को देखकर हम क्या करेंगे, विस्मयबोधक सूचक चिन्ह लगाएंगे। अब बात करेंगे कोष्टक की। यहाँ पर देखिए कोष्टक, इनका प्रयोग ऐसी सूचना देने के लिए किया जाता है जो मुख्य कथन का अंश नहीं होता किंतु इनकी जानकारी देना जरूरी होता है। जैसे प्रेमचंद जी की कहानियों के ग्रामीण पात्र, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से, होरी, हरिया आदि, ठीक है, अक्सर शोषित होते हैं, ठीक है। अब देखिए पिताजी क्रोधपूर्वक, अब यहाँ पे लगा हुआ है देखो कोष्टक, चुपचाप बैठे रहो, खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से निकला, ठीक है। अब देखिए उद्धरण, अब ये उद्धरण आ रहा है बच्चों, जो चिन्ह है हमारा, ठीक है। उद्धरण का अर्थ ही है कहीं से लिया गया अंश, सामान्य कथन से ऐसे अंश को अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों,
जैसे इस चिन्ह के एकल रूप का देखिए यहाँ पर लगा हुआ है प्रयोग व्यक्तियों के उपनामों उपाधियों के लिए भी किया जाता है। किसी लेख कविता आदि का शीर्षक लिखते समय भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहले उदाहरण बच्चों, शाह साहब ने पूछा, बापू आप ही बताइए न शिक्षा कैसी हो। बापू ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लगा हुआ है हमारा, ठीक है। अगर मैं किसी कक्षा में जाकर यह पूछूं कि मैंने एक सेब 4 आने में ख़रीदा और 1 रुपये में बेच दिया तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे प्रश्न के जवाब में यदि पूरी कक्षा यह कहे कि आपको जेल की सज़ा मिलेगी तो मैं मानूंगा कि यह आज़ाद भारत के बच्चों के अनुरूप शिक्षा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया है चिन्ह। ठीक है, क्या आपने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला और मिलन यामिनी पढ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर योजक की। योजक चिन्ह कौन सा है हमारा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए समस्त पदों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रात दिन मेहनत कर रहा है। बच्चों रात दिन, ठंडा गरम, गरम गरम, पानी पानी, तो इन सब चीज़ों में क्या योजक चिन्ह लगता है। गुरु के चरण कमल छूकर उसने वंदना की। मैं कह कह कर थक गया पर तुम सुन सुनकर नहीं थके। ठीक है, जो एक जैसे शब्द हो ना मिले जुले, उनमें क्या हो जाए योजक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब लाघव चिन्ह की बात करते हैं। लाघव का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। जब किसी प्रचलित शब्द का प्रयोग करते हैं तब उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके सामने लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के आगे लगा दिया है पंडित। ठीक है, डॉक्टर, पंडित, अब पी बना के 0 कर दिया है तो उस तरीके से डॉक्टर, पंडित, ईशबी। ठीक है, कृपया पुष्ट उल्टिए। ठीक है, कृपया पुष्ट दिख रहा है। मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट में जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो वो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर बीएड हो जाएगा। ठीक है, इनका वाक्यों में प्रयोग करिए। हाँ, आपने एमए कहाँ से किया। ठीक है, अब यहाँ पर एमए हम इस तरह से नहीं लिखेंगे पूरा, उसे हम शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, कम छोटी या संक्षिप्त में। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, रोगी को देखने डॉक्टर आर.सी. गुप्ता आए थे। तो हमने आर.सी. गुप्ता और डॉक्टर किस तरह से, किस प्रकार से लिखा, संक्षिप्त में। ठीक है, छोटे आकार में। ठीक है, अब बात करेंगे विवरण चिन्ह की। ठीक है, विवरण चिन्ह की बात करेंगे बच्चों। निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्राय तब किया जाता है जब हमें अगली पंक्ति में कोई उदाहरण, उत्तर या उद्धरण देना होता है। जैसे नीचे दिए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दीजिए, यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया, विवरण चिन्ह लगाया। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, इसमें भी विवरण चिन्ह है। निम्नलिखित आदेशों का पालन करना आवश्यक है, इसमें भी क्या है बच्चों, विवरण चिन्ह है। ठीक है, आगे देखेंगे निर्देश चिन्ह अथवा रेखिका। अब ये रेखिका और निर्देश चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी बात का उदाहरण देना हो अथवा अर्थ स्पष्ट करना हो। इसका प्रयोग संवाद या वार्तालाप में भी किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर बच्चों उदाहरण है, सदा सत्य के मार्ग पर चलो, गांधी जी का कहना था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, निर्देश चिन्ह का इस्तेमाल करा है। यहाँ पर निर्देश किसने दिया था, गांधी जी ने। ठीक है, सीता, देखिए कितना सुंदर मृग है। सीता किसने कहा था, वो सीता जी ने कहा था, तो उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, राम, क्या वह स्वर्ण मृग है। ठीक है, तो ये क्या था, राम के लिए था। चलिए आगे देखेंगे उपविराम। अब देखेंगे बच्चों उपविराम के बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, हमारा उपविराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग कभी कभी विवरण चिन्ह की भांति होता है तो कभी कभी तब किया जाता है जब हमें किसी बात को अलग करके बताना हो। विशेष शीर्षक में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आतंकवाद, अब यहाँ पर क्या हो गया, उपविराम आ गया। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है। ठीक है, दूसरा है हमारा उदाहरण, वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर हमारा जो ये चिन्ह आ रहा है वो कौन सा है, उपविराम आ रहा है। अब बात करते हैं हंस पद की। अब देखिए हंस पद हमारा ये है, लिखते हुए यदि भूल से कोई शब्द छूट जाए तो हम हंस पद का प्रयोग करके उसे छूटे स्थान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे मुझे तुमसे बहुत, अब यहाँ पे ये ज़रूरी हमारा छूट गया था बच्चों, तो हमने काम है तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया ज़रूरी। किस चीज़ की, कौन से चिन्ह का प्रयोग करा हमने, हंस पद का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा चलते चलते। अब यहाँ पे रास्ता भूल गए, हम, तो ये जो हमारा हम है इसे हमने क्या करा, इस चिन्ह से लिख दिया है। ठीक है, कौन से हंस पद से। अब तीसरा है हमारा दुष्यंत ने शकुंतला की
और देखकर कहा, तो ये जो और है हमारा ये यहाँ पर छूट गया, तो ये हमने ऊपर की तरफ लिखा किसके साथ, हंस पद के साथ। आइए एक नज़र अपने चैप्टर पे डाल लेते हैं, हमने अब तक क्या सीखा। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, ठीक है बच्चों, जो विराम का है हमारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका जो महत्व है, जो रियल है वो क्या है बच्चों, ठहराव। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूरा पूर्ण विराम लेता है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।